जय भगवती। हम आज विषय ले रहे हैं कि पराशक्तियाँ जो होती हैं वह किस प्रकार से आकर्षित होती हैं या उसको आकर्षित किया जा सकता है। तो इसके अंदर में एक आता है रूप, रस, गंध, शब्द एवं स्पर्श। तो रूप का अर्थ क्या होता है? अग्नि रूप का प्रतीक है। शास्त्रों में उसको जैसे कि आप कहीं अग्नि जल रही है तो आप देखते हैं एक एक पतंग जो है उसके आगे अंदर आके और अपना प्राणदाह कर देते हैं। कमल बड़ा सुंदर होता है, भंवरा उसके अंदर में जाके फंस जाता है। लकड़ी को छेदने वाला भंवरा कमल के बारीक पंखुड़ियों को छेद नहीं पाता है। यह रूप की महिमा है। रस अर्थात आप जो भी देवता पराशक्तियाँ होती हैं जो सूक्ष्म रूप से हैं, उनके लिए कुछ खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि खाद्य पदार्थ तो वहीं पर हैं, उसमें से कुछ तो कम हुआ नहीं है, तो वह कैसे काम करेगा? जैसे एक पुस्तक के अंदर में कोई चाहे 10 लोग कितना भी पढ़ लें तो अक्षरों में कभी कमी नहीं होती, अक्षर तो यथावत होते हैं पुस्तक के अंदर में। उसी तरह वह विषय बहुत गहरा है, फिर कभी लेंगे। आज हम विषय ले रहे हैं कि धूप। वनस्पतिरशोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तमः आद्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। ये मंत्र दिया गया। इसके अंदर में देवताओं को, यक्षों को, नागों को, किन्नरों को, पितृगणों को किस तरह से आकर्षित किया जाए। तो प्राचीन ऋषियों ने बहुत विषय खोजते खोजते इसमें एक विषय रखा कि वनस्पतियों के अंदर में बहुत सी सुगंधित वनस्पतियां हैं, उसका धूप दिया जाए। उस धूप से जो है देवतागण हैं या मरुदगण हैं वह प्रसन्न होंगे। तो उसके अंदर में गुगुल इत्यादि दिए गए। फिर खनिज पदार्थों में भी ऐसे बहुत वस्तुएं आई, जैसे कि हम लोहा बाण में भी 12 प्रकार के हैं। लोहा बाण एक प्रकार का नहीं है। इसके अंदर में एक इसिस करके भी आता है पदार्थ, जो वनस्पतियों के पसीना अर्थात रस के द्वारा निर्मित हुआ रहता है। जैसे हम देखते हैं कि इस तरह के कोई भी गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसके अंदर में रस यहाँ जमा होना शुरू होता है, और वह रस जब एकत्र होना शुरू हो जाए तो एक गड्ढे के प्रकार का जिसको हम गोंद युक्त पदार्थ हमको उपलब्ध होता है, और वह धूप में इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पतियों में खास की जड़ होती है जो पानी में होती है, उसके अंदर में भी बड़ी सुगंध होती है। फूलों के अंदर में तो बहुत प्रकार की सुगंध है, लेकिन उसको धूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन एक कपूर काचली है, फिर जटामांसी है, नागरमोथ है, ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो वनस्पतियों के द्वारा उपलब्ध होते हैं, और वह वनस्पतियों का धूप देने से देवता उस पर आकर्षित होते हैं, या हम कहेंगे कि पराशक्तियाँ आकर्षित होती हैं। अब हमने देखते हैं कि कुछ खदानों से निकाला गया पदार्थ होता है, कुछ झाड़ों से उपलब्ध होता है, कुछ समुद्रों से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां हैं, या कुछ जो है पत्तियों द्वारा या फलों के द्वारा सुगंधित धूप किए जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में 120 पदार्थ धूप संज्ञा में दिए गए हैं, जिसमें नखला इत्यादि आते हैं और कुचैला इत्यादि आते हैं। तो यह बिल्व फल भी जितना शरीर के लिए अनुकूल है, इतना ही बिल्व फल जो है देवताओं के आकर्षित करने के लिए उसका धूप का भी बताया गया है। जैसे हम कहते हैं कि किसी घर में वास्तुओं की बड़ी समस्या हो, वास्तु की समस्या हो, यदि वो बिल्व फल का धूप नियमित करेगा शुद्ध घी, गाय के घी के साथ, तो वास्तु में उसके बहुत सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होंगे। उसी तरह ही बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, जैसे नागरमोथा है, वो वराह देवता के लिए होता है, शिव के लिए गुगुल बताया गया है। तो हम पिछले 2 वर्षों से इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक शोध लगाकर, और हमारे कुछ साधक हैं जो आयुर्वेद के अंदर में भी शोध कर रहे हैं, तो हमने ऐसे पदार्थों की एक धूप बत्तियाँ भी निर्मित कराई हैं, जो श्री विद्या साधना सेवा संस्था के द्वारा उपलब्ध होती हैं। कुछ 28 स्टिक्स होते हैं, उसके अंदर में विविध पदार्थ हैं।
इसके अंदर में मलयगिरी और हेमकल्प और पाटल गंध और देवगंध ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं जिसके अंदर में वो पदार्थ मिलाए गए हैं। तो इसके अंदर में हम जिस व्यक्ति को नक्षत्रों की समस्या होती है उनके लिए विशेष प्रकार का धूप निर्मित करा रहे हैं और वो उपलब्ध करा रहे हैं, वास्तु की समस्या के लिए भी करा रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रकार हम लोग कर रहे हैं और हम जो साधक हैं उनको जो जिस प्रकार की पीड़ा होती है उसके ऊपर हम धूप उपचार भी बता रहे हैं और आगे भी आपको बताते रहेंगे। यह वनस्पतियां हैं, इसके अंदर में बहुत प्रकार की दिव्यता भरी हुई है और इस वनस्पतियों के द्वारा निर्मित जो है धूप हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आगे आपको इस विषय में बहुत कुछ विषय है लेकिन हम समय के अभाव से ज़्यादा नहीं बता पाते हैं। आप हमसे सीधे संपर्क में रहने पे आपको बहुत प्रकार का ज्ञान भी उपलब्ध होगा और आपको हमारे आगे के वीडियो के द्वारा भी प्राप्त होगा। हमसे जुड़े रहिए, हमसे जुड़िए और हम निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे। जय भगवती, हर हर महादेव।